नमस्कार, स्वागत है आपका नेटफ्लिक्स न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जोहम रुबा। दुनिया में कई लाइलाज बीमारियां तेजी से फैल रही हैं, जिसमें से कैंसर भी एक खतरनाक और जानलेवा बीमारी है। हर साल सिर्फ कैंसर से लाखों लोगों की मौत हो जाती है और लगभग 2 करोड़ लोग कैंसर की चपेट में आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारे वैज्ञानिक इन घातक बीमारियों का इलाज भी ढूंढ रहे हैं। कैंसर उन बीमारियों में से है जिसमें अलग अलग 4 स्टेज होती हैं। जब रोगी चौथे स्टेज पर पहुंच जाता है तो उसकी मौत हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब कैंसर के शुरुआती लक्षणों के बाद ही रोगी को पता चल जाता है कि उसे कैंसर है और इलाज के माध्यम से मरीज फिर से सामान्य जीवन जीने लगता है। लेकिन इस इलाज के दौरान मरीज को गुजरना पड़ता है कई दर्दनाक प्रोसेस से, जिसे हम या आप शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते। और इसी इलाज के दौरान कैंसर के रोगियों के सारे बाल झड़ जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों होता है कैंसर के पेशेंट्स के साथ ऐसा? क्यों कैंसर के रोगी हो जाते हैं गंजे? शायद आपने ये नहीं सोचा होगा। तो आज हम आपको बताएंगे आखिर क्यों कैंसर पेशेंट्स के सारे बाल काट दिए जाते हैं या फिर सारे बाल झड़ जाते हैं। तो अब आपको बताते हैं कि क्या होता है कैंसर के रोगियों के साथ। कैंसर के रोगियों को शरीर के किसी एक हिस्से पर कैंसर होता है, जो कि शुरू में तो बेहद ही साधारण घाव जैसा होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये भयंकर रूप लेने लगता है। हालांकि साधारण घाव और कैंसर के घाव में फर्क होता है। हमारे शरीर में रोजाना 10 करोड़ सेल्स मरते हैं और इनमें से ही कुछ सेल्स हमारे कैंसर के भी होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये सेल्स मरने के बजाय हमारे शरीर में फलने फूलने लगती हैं, जिस कारण ये एकत्रित होकर शरीर के अंग को खराब करना शुरू कर देती हैं और आगे चलकर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का रूप ले लेती हैं। इसमें 2 तरह की गांठें बनती हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट, जिसमें बिनाइन कुछ समय के बाद खुद ठीक हो जाती है, लेकिन मैलिग्नेंट धीरे धीरे आगे चलकर कैंसर का रूप ले लेती है। अब आपको बताते हैं कि कब मुमकिन है इसका इलाज। कैंसर के 4 अलग अलग स्टेज होते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि किस स्टेज तक इलाज मुमकिन है। इसमें पहले स्टेज में कैंसर जहां होना शुरू होता है वहीं रहता है, जिसका साइज केवल 2 इंच का होता है। दूसरे स्टेज में कैंसर बढ़कर 5 इंच का हो जाता है, लेकिन ये किसी और अंग को अपनी चपेट में नहीं लेता। तीसरा स्टेज, जिसे इंटरमीडिएट स्टेज भी कहा जाता है, जिसमें कैंसर मेन अंग से निकलकर आसपास के हिस्सों को अपनी चपेट में ले लेता है। और चौथे स्टेज में कैंसर अंग के दूसरे हिस्सों तक फैल जाता है। इन 4 स्टेज में से पहले 2 स्टेज में इलाज पूरी तरह संभव होता है, तो वहीं तीसरे स्टेज पर इलाज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन किया जा सकता है। मगर चौथे स्टेज पर कोई इलाज नहीं है। तो अब आपको बताते हैं कि कैसे होता है कैंसर का इलाज। आमतौर पर आपने देखा होगा कि कैंसर के रोगी इलाज के दौरान गंजे हो जाते हैं। इसकी वजह है उनका ट्रीटमेंट। दरअसल कैंसर का 3 तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है: सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। हाल ही में 4था तरीका भी इजाद किया गया है, इंटरवेंशनल ऑन्कोलॉजी। सर्जरी में कैंसर वाले अंग को शरीर से हटा दिया जाता है, यानी कि जो गांठ बनी होती है उसे सर्जरी से अलग किया जाता है। कीमोथेरेपी के दौरान मरीज को काफी हाई पावर की दवा दी जाती है, जिसके कारण कैंसर के सेल्स मर जाते हैं। लेकिन इन दवाओं के कारण शरीर में बनने वाले हेल्दी सेल्स भी मर जाते हैं। इस वजह से कई तरह की दिक्कतें सामने आती हैं, जैसे उल्टी होना, अचानक कमजोरी आना, चक्कर आना और सबसे अहम बालों का झड़ना जैसी परेशानियां होने लगती हैं। अब बताते हैं रेडियोथेरेपी के बारे में। रेडियोथेरेपी में कैंसर के सेल्स को मरने के लिए मशीनों से कैंसर की जो गांठ बनी है उस पर कंट्रोल रेडिएशन डाला जाता है। इससे कैंसर के सेल्स मरने लगते हैं। और अब बात करते हैं इंटरवेंशनल ऑन्कोलॉजी। इसमें किसी तरह की सर्जरी किए बगैर ही
कैंसर की गांठ पर सुई से दवा डाली जाती है और गांठ को सुखा दिया जाता है। हालांकि ये केवल अभी तक लीवर के कैंसर के मरीजों पर ही सटीक इलाज साबित हुआ है। तो अब आपको बताते हैं कि क्यों होते हैं इलाज के दौरान गंजे। कैंसर के इलाज के दौरान लगभग सभी मरीज गंजे हो जाते हैं या फिर उनके बालों को काट दिया जाता है। दरअसल कैंसर के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवा इतनी ज़्यादा ताकतवर होती है कि इसे हमारा शरीर झेल नहीं पाता। इसके कारण ही तरह तरह के साइड इफेक्ट देखने को मिलते रहते हैं। खासकर कीमोथेरेपी के दौरान जो भी दवा मरीज के शरीर में डाली जाती है उसका असर सीधा हमारे बालों पर पड़ता है। इसके अलावा भी कैंसर के पेशेंट्स को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचने के लिए उसके सारे बाल काट दिए जाते हैं। तो अब तो आप जान गए होंगे कि आखिर क्यों कैंसर के मरीज हो जाते हैं गंजे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की जानकारी के लिए आप करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।